बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली के रोहिणी के एक स्कूल के पास ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ के स्कूल की बाउंड्री के पास आज सुबह बड़ा धमाका हुआ। न्यूज 18 इंडिया पर ब्लास्ट का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज देखिए और इसके बाद आसपास धुएं का गुबार नजर आने लगा। फिलहाल मौके पर स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल की टीम, एनएसजी ब्लास्ट की जांच में जुटे हुए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है। फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाका किस वजह से किया गया, इसके पीछे आखिर कौन था, रविवार को यहां धमाका करने के पीछे आखिर वजह क्या थी, सीआरपीएफ के स्कूल की बाउंड्री के पास इस तरह से बड़ा धमाका करने के पीछे आखिर क्या वजह थी। उधर दिल्ली पुलिस ने रोहिणी धमाका मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस ने एक्सप्लोजिव एक्ट यानी कि विस्फोटक अधिनियम और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच के दौरान इसमें आपराधिक साजिश की धारा भी जोड़ी जा सकती है। दिल्ली पुलिस आलाकमान द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि मुकदमा स्थानीय थाने द्वारा दर्ज किए जाने के बाद इस मामले को जांच के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सौंप दिया जाएगा, जहां जांच का नेतृत्व स्पेशल सेल के एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे। और इतना ही नहीं, जांच के दौरान मामला गंभीर पाए जाने पर इस मामले को एनआईए को भी ट्रांसफर किया जा सकता है और इसकी जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहाँ दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पर तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ, इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके में जांच एजेंसियों को एक सफेद पाउडर भी मिला है। जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच में जुटी है कि कहीं इस सफेद पाउडर का इस्तेमाल धमाके में तो नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह धमाका किस चीज का था। एफएसएल को वायर यानी कि तारनुमा कोई चीज भी मौके से मिली है, बरामद इसे कर लिया गया है और इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस तरह से यह धमाका किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं कि किन बिंदुओं पर अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। जांच का पहला एंगल है शरारती तत्वों की साजिश। दूसरा एंगल, देश दिल्ली का माहौल खराब करने की एक बड़ी कोशिश। तीसरा एंगल, जानबूझ करके रविवार का दिन ही चुना गया, मकसद जानमाल का नुकसान नहीं, सिर्फ दहशत पैदा करना। और चौथा एंगल, जांच भटकाने की कोशिश, जानबूझकर सीआरपीएफ स्कूल को निशाना बनाया गया है और एक से ज्यादा लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर अब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। यह धमाका प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ है और धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों में लगे कांच टूट गए। धमाके के बाद तुरंत ही स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और सीएफएसएल की भी टीम यहां पर पहुंची है। बॉम्ब स्क्वाड भी यहां पर पहुंचा और स्निफर डॉग भी मौके पर बुला लिया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि बहुत बड़ा धमाका था, बहुत तेज आवाज सुनाई दी है। जब लोग बाहर आए तो आसमान में धुएं का गुबार उन्हें दिखाई दिया है। दुकानों और गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि धमाका किस चीज का था। एनआईए की टीम शुरुआती तफ्तीश करने और सबूतों को जोड़ करके अब इनपुट्स इकट्ठा करने में जुटी हुई है। एनआईए के अलावा एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची है, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, सैंपल ले रही है। सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। इसके अलावा आईबी के अधिकारी भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं और हर एंगल से इसकी पड़ताल जारी है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, करवा चौथ के दिन दिल्ली में बम धमाके की साजिश रची गई। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और फास्फोरस होने का भी शक जाहिर किया जा रहा है।
लोकल मार्केट से सामान लेकर के बम बनाने का शक जताया जा रहा है। इसके अलावा धमाके के पीछे कट्टरपंथियों के होने का शक भी जाहिर किया जा रहा है और अब तमाम कड़ियों को जोड़कर तफ्तीश आगे बढ़ रही है। जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद खौफनाक है। जो चीजें वहां से बरामद हुई है उन्हें लेकर के अब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है और धमाके के बाद सफेद धुएं का गुबार लोगों को ने देखा और इस धमाके का वीडियो बनाने वाले गौरव शर्मा ने बताया कि कैसे उनके कैमरे में यह पूरा वीडियो कैद हो गया। धमाके की चश्मदीद के साथ एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। गौरव शर्मा हैं, ये एक ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं। शर्मा जी, आप कहाँ पे थे घटना के वक्त? मैं एक्चुअली उस टाइम पे अपना कैमरा लेंस टेस्ट कर रहा था। मैं अपनी टेरेस पे था और अचानक से ये ब्लास्ट हुआ। तो क्या आपने क्या देखा? ब्लास्ट से मैं हिल गया था, मैं घबरा गया था और मैंने दूसरी तरफ देखा तो एक वाइट कलर का स्मोक का क्लाउड था जो कि नॉर्मल नहीं था। मेरे को इनिशियली लगा कि वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट का ऐसा धुआं नहीं होता है। और ये कितनी देर में ये सब कुछ हुआ आपने जो देखा? सर, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम था। ऐसा ब्लास्ट हुआ कि सब कुछ, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ है। आपने वही वाइट पाउडर देखा जो हवा में काफ़ी देर तक था, वो क्या आपने कुछ स्मेल आ रही थी, ऐसा कुछ फील किया? क्योंकि शीशे टूट गए। इनिशियली मैंने ऐसा धुआं कभी देखा ही नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत अजीब लगा। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर जिस तरह से एक ब्लास्ट हुआ है, उस मामले में लगातार जांच जारी है। स्पेशल सेल के अलावा एनआईए और एनएसजी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ एक चश्मदीद हैं इस पूरी घटना के, जिन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो उस वक्त कहाँ पे थे। गौरव शर्मा हैं, ये एक ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं। शर्मा जी, आप कहाँ पे थे घटना के वक्त? मैं एक्चुअली उस टाइम पे अपना कैमरा लेंस टेस्ट कर रहा था। मैं अपनी टेरेस पे था और अचानक से ये ब्लास्ट हुआ। तो क्या आपने क्या देखा? ब्लास्ट से मैं हिल गया था, मैं घबरा गया था और मैंने दूसरी तरफ देखा तो एक वाइट कलर का स्मोक का क्लाउड था जो कि नॉर्मल नहीं था। मेरे को इनिशियली लगा कि वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट का ऐसा धुआं नहीं होता है। और ये कितनी देर में ये सब कुछ हुआ आपने जो देखा? सर, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम था। ऐसा ब्लास्ट हुआ कि सब कुछ, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ है। तो और मैं फटाफट से फिर कैमरा वगैरह रख के वहाँ पे उस जगह पे पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि ऑलरेडी लोकल्स वगैरह पहुँच चुके थे और जो सीआरपीएफ कमांडोज थे जो स्कूल के, वो उस जगह को देख रहे थे। आपने वही वाइट पाउडर देखा जो हवा में काफ़ी देर तक था, वो क्या आपने कुछ स्मेल आ रही थी, ऐसा कुछ फील किया? क्योंकि शीशे टूट गए। इनिशियली मैंने ऐसा धुआं कभी देखा ही नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत अजीब लगा। और शीशे टूट गए शर्मा जी, हमने देखा था। हाँ, इंटेंसिटी बहुत तेज थी। अगर जैसे लेट्स से कि उधर ब्लास्ट हुआ है तो इधर इस बिल्डिंग के सारे शीशे टूट गए हैं, बोर्ड्स टूट गए हैं, गाड़ियों के शीशे टूट गए। और ये वीडियो तभी आपने अपनी टेरेस से? हाँ जी, टेरेस से रिकॉर्ड में काफ़ी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, बहुत तेज़ ब्लास्ट था। आपने देखा होगा कैमरा शेक हो गया था जब वो ब्लास्ट हुआ। तो शुक्रिया। तो ये ज्वेलरी शॉप के ऑनर हैं, बता रहे हैं कि ये अपने कैमरे का लेंस जो है वो ठीक कर